Good morning, children. In last class, we were read seasonal clothes. Today, we are going to start our remaining part of this chapter. Also, we use loose-fitting clothes as they let the air to pass in. Such type of clothing makes us comfortable during summers. लूज कपड़े पहनने से क्या होता है? हमें समर के दिनों में कंफर्टेबल महसूस होता है. क्लोथ्स यूज्ड इन समर. समर के दिनों में देखो हम लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं. क्लोथ्स यूज्ड इन विंटर. विंटर में हम गर्म कपड़े पहनते हैं. ग्लव्स, स्वेटर, जैकेट, सॉक्स. क्लोथ्स यूज्ड इन रेन. अम्ब्रेला, रेनकोट, बूट्स, ये सब हम लोग रेनी सीजन में पहनते हैं. विंटर्स आर कोल्ड सो वी नीड क्लोथ्स विच कीप अस वार्म. Clothes made up of wool, fur और leather help in keeping our body warm. विंटर कैसा होता है? ठंडा होता है. इसलिए हम लोग उस समय कैसे कपड़े पहनते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं जो वूल, फर और लेदर के हेल्प से क्या होते हैं? हमारे शरीर को गर्म रखते हैं. It restricts the body heat to go out and cold air to enter. We do not wear loose-fitting clothes in winter. Dark color absorbs more heat, so we like to wear dark colored clothes in winter. Winter में हम लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं. During rains we need to protect ourselves from rain water, so we need clothes that are waterproof. We use raincoats, umbrellas and gumboots in this season to protect us from rainwater, as these do not let the water to come inside them. रेनी सीजन में हम लोग क्या करते हैं? रेन से वी नीड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ रेन, मतलब रेन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वाटर प्रूफ रेनकोट्स, अम्ब्रेला एंड गमबूट्स सभी को पहनते हैं इस सीजन में, जिससे हम रेन वाटर से हमें प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट क्या है? क्लोथिंग एट वर्क. पर्सन्स डूइंग डिफरेंट जॉब्स वियर स्पेसिफिक ड्रेसेस. दिस पर्सन्स ऑलवेज वियर सच क्लोथिंग व्हेन दे आर एट वर्क. सच क्लोथिंग इज नोन एज यूनिफॉर्म. जब वर्क में हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, जहाँ हम लोग काम करते हैं, उस कपड़े को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म. वी कैन इजली आइडेंटिफाई देम बाय लुकिंग देयर क्लोथिंग. For example, uniforms of doctors, nurses, students, police, traffic police, lawyers, soldiers, pilot, etc. ये सभी का अपना अपना यूनिफॉर्म होता है. Uniforms of soldiers are made up to help them in their jobs. Likewise, uniforms of a factory worker is so designed that no portion of the uniform gets stuck in the machine. लुक एट दिस पिक्चर. देखो डॉक्टर का यूनिफॉर्म है, ये स्कूल ड्रेस है, ये लॉयर का यूनिफॉर्म है. नेक्स्ट क्या है? क्लोथिंग एट ओकेशंस. दीज आर द क्लोथिंग दैट वी यूज फॉर पार्टीज, फेस्टिवल, शॉपिंग, पिकनिक एंड अटेंडिंग वेडिंग्स. एवरी स्पेशल ओकेशन हैज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्लोथिंग. दीज आर द मोस्ट अट्रैक्टिव क्लोथ्स. Such change due to the change in the fashion and trends. जब हम लोग क्लोथिंग पार्टीज, फेस्टिवल्स और शॉपिंग, पिकनिक और भी कहीं जाते हैं, मतलब वेडिंग में, तो उसी तरह के कपड़े पहनते हैं. एवरी स्पेशल ओकेशन, मतलब किसी स्पेशल ओकेशन में उसी स्पेशल टाइप के क्लॉथ पहनते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. जैसे देखो ये लोग पार्टी में जा रहा है तो उस टाइप का कपड़ा पहना है. मतलब ओकेशंस के अनुसार लोग कपड़े पहनते हैं. नेक्स्ट, ट्रेडिशनल फॉर रीजनल ड्रेस. पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वियर डिफरेंट क्लॉथ्स. दिस इज बिकॉज डिफरेंट प्लेस हैव डिफरेंट क्लाइमेट एंड ट्रेडिशंस. मतलब डिफरेंट्स अलग अलग, मतलब कंट्री के जो अलग अलग भागों में रहते हैं वहाँ के अलग अलग कपड़े होते हैं, क्योंकि डिफरेंट क्लाइमेट, वहाँ के क्लाइमेट और ट्रेडिशंस के अनुसार उनके कपड़े होते हैं उस जगह के अनुसार. यूजुअली वी कैन हैव एन आइडिया अबाउट द प्लेस और रीजन
ए पर्सन बिलोंग्स टू बाई जस्ट लुकिंग एट हिज और हर ड्रेस। मतलब उनके ड्रेस के अनुसार हम उस प्रदेश के लोगों को पहचानते हैं। सच क्लॉथिंग इज नॉन एज ट्रेडिशनल ड्रेस और रीजनल ड्रेस। उसे ट्रेडिशनल ड्रेस और रीजनल ड्रेस भी कहा जाता है। लुक एट दिस पिक्चर। जैसे देखो ये मद्रासी है तो उसका इस टाइप का ड्रेस है। पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी सभी का अलग अलग ड्रेस है। उनके ड्रेस के अकॉर्डिंग हम लोग उसको पहचानते हैं। नेक्स्ट क्या है? मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। क्लॉथ्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फाइबर्स। 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर अवेलेबल, नेचुरल फाइबर्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। क्लॉथ्स किससे बने होते हैं? फाइबर्स के, जो 2 तरह के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स and are called natural fibers, and the fibers that are man-made are known as the artificial fiber. वैसे फाइबर जो प्लांट्स और एनिमल्स से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल फाइबर्स। और जो मैन मेड होते हैं, मतलब लोग आदमियों के द्वारा बनाए होते हैं, वो क्या होते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर्स। So children, today's class is over. Thank you.